नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। कल इंडिया महागठबंधन की दिल्ली में बैठक थी और बैठक में बिहार से भी कई नेता गए थे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव, जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार कैबिनेट के, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। और वहां से जब लौटे, जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तेजस्वी यादव साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंदरूनी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, एक दूसरे दलों के साथ समझौता हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है जो एक आध दिन में कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो चीज सुनवाते हैं, वो बात सुनवाते हैं जो तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट थे, गोलबंद है। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, बातचीत चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि जो भी चीजें हैं, लोग अलग अलग तरीके से अफवाहें उड़ाते हैं। मीडिया में अलग अलग चैनलों पे अलग अलग तरीके की खबरें चल रही थी कि महागठबंधन टूट जाएगी। इंडिया गठबंधन के जो संयोजकर्ता थे नीतीश, तो वह गठबंधन में का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए गठबंधन अब चल नहीं पाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव इन सारी बातों को खारिज करते हुए नजर आया और वो साफ साफ शब्दों में कह दिए कि कुछ समझौता हो चुका है, बस अब कुछ दिन, एक आध दिनों में ऐलान भी कर दी जाएगी सीट बंटवारे को लेकर। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा देश, आज होली का त्योहार था, कल होली का त्योहार के दिन ही ये मीटिंग दिल्ली में रखी गई थी और उस मीटिंग में भी देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि लोकतंत्र के त्योहार में लोकतंत्र की ये जो पूजा है, अभी जो लोकतंत्र का जो ये भारत सबसे विश्व का मजबूत पिलर है, मजबूत देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ का चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की नजरें हिंदुस्तान की चुनाव पे जरूर रहेगी। लेकिन एक बात ये भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार की जो इंडिया गठबंधन की जो समीकरण बलती हुई नजर आ रही है, वो साफ तौर पे चीजें हुई है। लेकिन अगर हम आपको बता दें, सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है कि 25 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों पे और बाद बाकी जो सीटें बची है वो सीपीआई, माले और लेफ्ट के खाते में जाने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन अब बात ये है
कि क्या हुआ है बातचीत के दौरान, इस मीटिंग में क्या कुछ फाइनल हुआ है, वो बस ऐलान तक का इंतजार करने की जरूरत है। समय आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगी। चलिए फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक आप बने रहें पटना प्राइम के साथ। आगे का अपडेट में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।